हेलो दोस्तों, आज मैं एक पिता की हार्ट टचिंग स्टोरी आप लोगों से शेयर करूंगा। यह दिल को छू लेने वाली स्टोरी एक पिता के जज्बातों की एक कहानी है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी को बताने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं पिता की भावनाओं को आप लोगों के साथ शेयर करूं और एक सुंदर स्टोरी में पिरोकर आप लोगों से शेयर करूं। आपने माँ के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन माँ के लिए अच्छी से अच्छी हिंदी कहानियाँ भी लिखी होंगी, लेकिन पिता के बारे में बहुत ही कम लिखा गया है। तो दोस्तों, यह हार्ट टचिंग स्टोरी आपको समर्पित करता हूँ और अपने परिवार के लिए। एक पिता अपनी इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों को सपना पूरा करता है। यह स्टोरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया। जब बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं पापा ने, लेकिन मेरे लिए एक बाइक तक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तब मेरे पापा ने मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ में आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते मैं पहनकर आ गया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर पर बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा इतना अधिक था कि मैं बड़बड़ाते हुए आगे निकल गया और एकाएक ही मुझे याद आया कि पापा का पर्स भी मैं साथ लेकर आ गया हूँ। मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखा है इसमें पर्स में, जो किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते। जब मैं पापा का पर्स खोल कर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, कोई पैसा नहीं था, लेकिन उस पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको पैसे कितने दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी को पहला पेज खोल कर देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि वह थोड़ा सा सीरियस कर देने वाली बात थी। डायरी में लिखा था कि उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में ऐसा कुछ नहीं लिखा था जो मैं सोच रहा था। वहाँ पर पैसों का हिसाब ही लिखा हुआ था, पर जो अलग अलग कर्मों के हिसाब से लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि किस किस से कितना उधार लिया है। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे, क्योंकि 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए वही कंप्यूटर था जिसे आज तक मैं यूज कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यह तक नहीं पता कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे, पापा ने पैसों का बंदोबस्त कहाँ से किया था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ कंप्यूटर ही चला रहा था। मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्तों के बाद मेरे बर्थडे पर गिफ्ट पर लाकर दे दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे 1000 गुना ज़्यादा मेरे पापा खुश हुए थे। तो वे थे पापा। अब मैं चेहरे पर गुस्सा एकदम गायब हो चुका है। जब मैं आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी, विशेष लिखी हुई थी। पहली विश तो ये थी कि मैं अच्छे जूते पहनने सकूं, काश मैं अच्छे जूते पहन सकूं। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तब मेरा पाँव अचानक सड़क पर उभरे हुए पानी में जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई वही बात याद आ गई। तभी मुझे पापा और माँ की कई बातें याद आ रही थी कि माँ जब कहा करती थी कि पापा से कि अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह बात कहकर टाल दिया करते थे कि जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन तो हुए हैं लिए हुए, अभी तो और चलेंगे। मुझे आज समझ में आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपाते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर एक पड़ी हुई बेंच पर आकर मैं बैठ गया। उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था कि 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पड़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकायत या कोई शिकवा गिलवा नहीं है, बस मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था। और उसके बाद अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वही कील अब तक मेरे
पाँव में घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल फेंका और भागते हुए लड़खड़ाते हुए पापा के पास घर पर पहुंचा तो वहां पापा नहीं थे। मैं समझ गया कि बाइक की एजेंसी की तरफ पापा जा चुके हैं, तो मैं एजेंसी की तरफ भागा और इतनी ताकत मुझ में आज पता नहीं कैसे आ गई, क्योंकि मैं भागता रहा और कभी भी नहीं थका। जैसे तैसे मैं बाइक की एजेंसी पर पहुंचा, पापा वहीं थे और पापा को मैंने दौड़कर गले से लगा लिया और मेरी आंखों में आंसू रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। Are you all my personal dream? पापा को समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए और मैं आज से जो भी करूँगा अपनी मेहनत और अपने बलबूते से करूँगा। दोस्तों बस इतनी सी बात ये कहानी थी। और दोस्तों रियलिटी में ये पिता की हार्ट टचिंग स्टोरी बताते हुए मेरी भी आंख नम हो चुकी है। बस ये आपसे इतना ही कहूँगा कि हमारे पिता बहुत कुछ हैं, हमारे लिए दुनिया है, हमारे माँ बाप ही सब कुछ है, हमारे लिए भगवान होते हैं। परिवार में पिता ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चों, अपने परिवार को बिना जताए हुए, बिना दिखाए हुए हद से ज़्यादा प्यार करते हैं और अपनी इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी को भी बिल्कुल न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए अपनी माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें और वो जो बात बताते हैं ऑर्डर नहीं होती दोस्तों, वो एक अपना प्यार जताने का उनका तरीका होता है। इस स्टोरी को बनाने के लिए, लिखने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी है। इतनी मेहनत लगी है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने तो बस सिर्फ इसको सुनना है और सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक ही तो करना है और हो सके तो शेयर अपने दोस्तों के साथ भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसी बातें शेयर करने से ही बढ़ेंगी। ऐसी बातें शेयर करोगे तभी तो दूसरे लोग अपने माँ बाप का सम्मान आदर करेंगे। मेरी इतनी ही विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और इंटरेस्टेड और अच्छी अच्छी स्टोरियाँ, कहानियाँ आप सुन सके। धन्यवाद।